आप सभी की ज़िंदगी अभी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह हो रखी होगी। आप रोज़ सोचते होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट्स आए हैं तो जॉइनिंग कब होगी। देखो, इन सवालों का जवाब जो है वो भविष्य के गर्भ में है। इसका जवाब कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, जॉइनिंग कब होगी। बट हाँ, एग्ज़ाम्स होंगे ज़रूर और जॉइनिंग होगी ज़रूर। यह कब होगा यह किसी को नहीं पता। तो अगर कोई आपको यूट्यूब पे बरगला रहा है यह कह के कि रिज़ल्ट इतनी तारीख को आएगा, एग्ज़ाम इतने तारीख को होगा, तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करो और डिसाइड करो कि क्या वह सही कह रहे हैं। अगर नहीं तो फिर आप उनकी बातें मत सुनो। इसके अलावा मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी सब लोग आपको कोर्स बेचते हैं, मॉड्यूल्स बेचते हैं, कंटेंट बेचते हैं, यह बोल के कि तैयारी करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। बट लाइट मोड, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा मकसद होता है लेवरेज योर टाइम। तो हमने एक नया कोर्स डिज़ाइन किया है आपके लिए, आप सभी के लिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी सिलेक्शन 6 महीने में हो जाती है, किसी की 5 साल में नहीं होती। तो हमारा जो टारगेट है वो आपका तैयारी कराना नहीं, हमारा टारगेट है आपको जॉब दिलवाना। तो हमारा एक कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है जल्द ही, और उसमें टारगेट जो है आपको जॉब दिलाना है। अगर आप जॉब नहीं ले पाओगे तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो एक ऐसा कोर्स हम लेके आ रहे हैं जिससे कि आपको जॉब मिलेगी, ना कि बस आप तैयारी करते रहोगे, तैयारी करते रहोगे और तैयारी करते रहोगे। पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है हमें। खैर, वापस लौटते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 5 इजी मार्क 2 मिनट में फेच करने हैं। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, और दाहिनी साइड में कार्ड्स में आप जाकर और उस वीडियो को देख सकते हो, टॉप राइट में। इस एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगा SBI PO, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO और IBPS क्लर्क। 5 एग्ज़ाम्स के प्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये मैंने स्निपेट्स आपको बताया था कि -4 जो है वो छोटा होता है -1 से। ये आपको पता होना चाहिए, -1 बड़ा होता है। मैंने लिनियर ग्राफ से ही बताया था। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आ रहा है तो आप राइट टॉप से उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बेसिक्स बताए थे कि होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है। इसके अलावा साइन मेथड मैंने बताया था कि किस तरह के इक्वेशन में किस तरह के रूट्स आते हैं, और इसको याद करने का ट्रिक भी पिछले वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। तो आप ज़रूर पिछले वीडियोस को देखें। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना आपा खो चुके होंगे कि यह क्वेश्चन कैसे होगा, यह क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। ये पागल तो नहीं हो गए हैं याज्ञवल्क्य सर, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, भैया ये सॉल्व नहीं होने वाला, मैं वीडियो बंद करके जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वेट करो, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का जो आंसर है वो 5 सेकेंड में आप दे सकते हो, 5 सेकेंड। और इसका जो आंसर है मैं आपको बताऊँ वो है x > y। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे 5 सेकंड में इसका आंसर आ गया, इसे तो सॉल्व करना था ना, कोई फार्मूला लगाते हैं, कुछ ट्रिक लगाते हैं फिर निकालते हैं। नहीं, यहीं पे आप गलत हो जाते हो। पहले इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो वह इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में जब भी कोई इक्वेशन होगा तो इसका रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा, दोनों रूट्स इसके पॉजिटिव आएंगे। और दूसरा जो इक्वेशन है ये वाला y², यह इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में जब भी कोई इक्वेशन होगा तो इसका रूट आएगा हमेशा माइनस एंड माइनस। तो अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 2 पॉजिटिव्स हमेशा 2 नेगेटिव से बड़े होंगे, चाहे यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले लूँ। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जब प्लस प्लस होगा तो माइनस माइनस रूट होंगे, और जब माइनस प्लस होगा तो प्लस प्लस होंगे। अब आपको सिचुएशन पता लग गया होगा कि क्यों पिछला वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी जो है वो बहुत हाई है, आप पिछला वीडियो देखो, मैंने उसमें 3 ट्रिक्स बताए हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होगे फिर से एक मतलब खतरनाक सा डेटा आपको दिख रहा होगा। फिर आप अपाक हो चुके होंगे कि भैया ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, मैं अब तो वीडियो बंद करके जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वेट, ये वीडियो आप बंद मत करो, 5 सेकंड में इसका भी जवाब आप ले सकते हो। और इसका जो आंसर है वो है CND, कैनॉट बी डिटरमाइंड। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कैसे CND कैसे हो गया ये बिना सॉल्व किए। तो देखो अगेन, x² वाले इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो आपको पता लगेगा कि यह इक्वेशन जो है इस फॉर्मेट में है।
और इस फॉर्मेट में जब भी कोई इक्वेशन होता है तो इसका जो रूट आता है वो आता है माइनस और प्लस। दूसरा इक्वेशन जो है माइनस माइनस फॉर्मेट में है और ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट में जब भी कोई इक्वेशन होगा तो इसका रूट आएगा प्लस माइनस। अब आप खुद सोचो, जब दो रूट्स हमारे हैं तो ये माइनस इस प्लस से हमेशा छोटा होगा, बट ये प्लस इस माइनस से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन लेस दैन दोनों साइन आ गए। तो जैसे ही ग्रेटर दैन लेस दैन साइन आता है, चार डेटा आते हैं हमारे पास A B C D, हम A का C से, A का D से, B का C से, B का D से चारों कंपैरिजन करते हैं। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। हम इन सब का सबके साथ कंपैरिजन करेंगे, टोटल 4 कंपैरिजन। तो जैसे ही ग्रेटर और लेस देन का साइन आया, आंसर हो गया C एंड D। तो आपने देखा कैसे इन दो तकलीफ देह क्वेश्चंस को हम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते थे ट्रिक्स के माध्यम से। और पिछले वीडियो में मैंने 3 ट्रिक्स बताए हैं, तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। अब बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि SBI PO 2019 में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में वो जो ट्रिक है वो कोई भी ट्रिक काम नहीं देने वाला है, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो देखो होता क्या है कि इस इक्वेशन को देखने के बाद सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको यहाँ कोफिशिएंट बड़े दिख रहे हैं, तो आप इसको सिंपली नहीं बता सकते हो कि 77 इंटू 15 क्या होगा, फिर 68 को कैसे ब्रेक करें। कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। 15 को हमने ब्रेक कर लिया 3 इंटू 5, और 77 को हमने ब्रेक कर लिया और वो हो गया 11 इंटू 7। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि 11 इंटू 3 33 और 7 इंटू 5 35। तो अगर मैं 68 को ब्रेक करूँ दो पार्ट में, तो एक हमें मिल गया 33 11 इंटू 3, और दूसरा मिल गया 7 इंटू 5 35। ठीक है, आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, 11 इंटू 5 और 3 इंटू 7, बट 55 और 21 68 नहीं आएगा, इसलिए मैंने 33 और 35 लिया है, क्योंकि इससे 68 आ रहा है। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आपको पता है कि रूट का काम बस यहीं ख़त्म नहीं होता है। रूट का काम ख़त्म तब होगा जब यहाँ पे मैं ये कोफिशिएंट लगा दूँ x² वाला, तो 33/15 और 35/15। और चूंकि ये प्लस प्लस है, और पीछे वाले मैंने आपको क्वेश्चंस में बताया कि जब भी प्लस प्लस होगा दोनों रूट्स हमारे जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो पहला रूट हमारे पास आ गया -33/15 और दूसरा -35/15। अब ये दोनों 3 से डिविजिबल है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करके और कट कर सकता हूँ। बट वैदिक मैथ्स, अगेन वैदिक मैथ्स जो कि मैंने आपको सिखाया है पीछे के वीडियोस में, तो मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड करूँगा। पहला रूट आ गया मेरे पास -2.2 और दूसरा रूट आ गया मेरे पास -2.34। अब इसके लिए मैंने कोई पेन पेपर यूज़ नहीं किया, ये मेंटल कैलकुलेशन है, आपको भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि आप जितना पेन पेपर यूज़ करोगे एग्जाम में उतने आपके कम नंबर्स आएंगे। आप जितना अपना माइंड यूज़ करोगे एग्जाम में उतने ज़्यादा नंबर्स आएंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 63 है और 3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, और 68 को लिख सकते हैं 2, 34 को 2, 17 को हमने लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो 2 से किया तो 34, 68, और उसके बाद 34 को 2 से किया तो 17 आ गया। फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं 68 का। अब इसके बाद आप देख रहे होगे कि मैं सेट करूँगा कि क्या होगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 12, 3 दूना 6 दूना 12 और 17। तो 29 को अगर मैं करूँ 17 और 12 तो मेरे आसानी से ये कंप्लीट हो जा रहे हैं। 68 इंटू 3 भी मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है और 29 भी ऐड करने पे आ रहा है। तो दोनों मेरे जो तीर हैं वो निशाने पे लग रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, y² वाला कोफिशिएंट यहाँ रख लूँगा और माइनस साइन लगा दूंगा, क्योंकि अगेन दोनों रूट नेगेटिव होंगे फ्रॉम द साइन ट्रिक आई हैव टॉट यू इन द अर्लियर वीडियोस। अब यहाँ पे अगेन मैं कैलकुलेट करूँगा, तो पहला रूट हमारा आ गया -5.67 और दूसरा आ गया -4। तो मेरे चारों रूट्स निकल के आ गए हैं। अब मेरा काम बस बचा है कंपैरिजन का। तो जब मैं इसे कंपेयर करूँगा तो मुझे सीधा दिख रहा है, जो इमरान खान वाला मैंने आपको ट्रिक बताया था कि भैया रेडियो कश्मीर की तरह मत बोल दो कि -4 मैक्सिमम है, -1 डिग्री मिनिमम है। -4 जो है वो छोटा होता है -1 से। तो यहाँ दोनों नंबर मुझे बड़े दिख रहे हैं इन दोनों से, -4 भी -5.67 भी। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि x जो है वो ग्रेटर होगा y से। ठीक है, तो x जो है ग्रेटर है y से, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो मैंने ट्रिक बताएं इसको अगले क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा के आपको बताता हूँ। और आप जब
ऐसे ही 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप आसानी से इसको काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 14x² माइनस 37x प्लस 24। अगेन मैं इसको जल्दी से फैक्टराइज करूँगा, 2 इंटू 7, इसको जल्दी से फैक्टराइज करूँगा, आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 ने 8 या 24, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेट करूँगा इसको कि 37 कैसे लाया जाए। तो 37 लाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और दूनी 16, 16 और ये 7 और 3 21, तो 16 और 21 37 हो रहा है। अब मुझे पता लग गया कि 16 और 21 इसके दो जो हैं मुझे फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। 16-21 जोड़ने से 37 आ रहा है, कुछ और लेता मैं तो मैं फंस जाता। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। उसके बाद x² का कोफिशिएंट मैंने लगा लिया, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14। अब चूंकि ये माइनस प्लस है, इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये पक्की बात है, ये आपको साइन ट्रिक से पता है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा, तो अगेन ये पहला जो रूट आ जाएगा इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो। इसको जैसे मैं लिख सकता हूँ 8/7 और इसको लिख सकता हूँ मैं 3/2, 7 से डिवाइड करूँ तो पहला रूट आ गया मेरे पास 1.14 और दूसरा रूट आ गया मेरे पास 1.5। एक्स की दो वैल्यूज़ मुझे मिल गई। अब फास्टली मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो 28 का फैक्टराइजेशन मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 14 आया, 14 फिर से 2 से 7, 24 का मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैंने लिख रखा है तो मैं दोबारा इसको नहीं लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब इसको मैं सेट करूँगा कि 53 कैसे लाया जाए। तो 53 लाने के लिए मैं देख रहा हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 32। तो इवन वाले को मैंने ले लिया तो मेरे पास पहला आ गया 32 और ऑड को ले लिया तो 7 या 21, 32 और 21, 32 और 21 को जोड़ूँ तो ये -53 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रूट्स अगेन पॉजिटिव में होंगे, मैं पहले ही साइन लिख सकता हूँ। और मैंने कोफिशिएंट लगा दिया x² का, 28 मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर मैं कट करूँ 4 से तो ये पहला हमारा आ जाएगा 8/7 और दूसरा हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। इसको मैंने 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारा पहला रूट जो आ गया वो आ गया 1.14, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो, और दूसरा आ गया 0.75। तो y की वैल्यू हमारी ये आ गई और x की वैल्यू पहले ही आ चुकी है। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूं तो आपको दिख रहा होगा कि 1.14 जो है वो कॉमन है, 1.14 के कॉमन है, 1.14 0.75 से बड़ा है, 1.5 जो है 1.14 से बड़ा है और 0.75 से बड़ा। तो इसका आंसर जो है इजीली मैं बोल सकता हूँ x>= y। मैंने यहाँ पे चारों कंपैरिजन किए हैं तब जाके मैंने ये जवाब दिया है। ऐसा नहीं कि ये मैंने बराबर देख लिया और 1.14 जो इससे बड़ा है, मतलब आपको चारों कंपैरिजन करने हैं, ए का सी से, बी का सी से, ए का डी से और ए का डी से। तो 4 कंपैरिजन के बाद ही आप आंसर दोगे। तो मैंने आपको ट्रिक के थ्रू दिखाया कि कैसे इन क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा जो मकसद है लेवरेज योर टाइम लाइट मोड पे यही है कि आप ऐसे मोड में आ जाओ जहाँ पे आप अपना टाइम लेवरेज करो, बस फर्जी की ज्ञान आप इधर उधर से मत लो और आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी आप जॉब ले पाओगे। क्योंकि देखो बच्चों, होता क्या है कि 20-25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, नौकरी मिलती है 2000 को, ठीक है। अब ये सारे 20-25 लाख में से जितने भी लोग हैं वो सबको पैसे देते हैं, कोर्स ये भी खरीदते हैं, बट सिलेक्शन इनका नहीं होता है, इनका होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये स्मार्ट स्टडी करते हैं। और हमारी जो टीम है यहाँ पे सारे लोग सेलेक्टेड हैं डिफरेंट बैंक्स में, डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ में। तो उन्हें पता है कि बारीकियाँ क्या होती है और जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं वो बहुत गलत चल रही हैं आप एस्पिरेंट्स के लिए। इसीलिए हमारा मकसद है कि कैसे हम आपको कम से कम टाइम में जॉब दिलाएं। और अगला जो हमारा कोर्स आने वाला है वो आपके जॉब दिलाने पे फोकस करेंगे हम लोग, ना कि तैयारी कराने पे। तो आप ज़रूर उस कोर्स में एनरोल करो और आप फिंगर्स क्रॉस्ड रखो उस कोर्स के लिए। यह 5-6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसको आप प्रैक्टिस करो और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो और मैं इनको भी ट्रिक्स के थ्रू बताऊँगा, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर सॉल्व करो। ये सारे क्वेश्चंस पिछले ईयर में आ चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपको कराए हैं ये सारे पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाहूँगा। और मैथ्स जो देखो
हमेशा नंबर, इक्वेशन, कंप्यूटेशन, एल्गोरिदम का खेल नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इन क्वेश्चंस को समझा, मैं अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझता तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता सेकंडों में, मैंने समझा इसीलिए इसको सेकंडों में सॉल्व कर पाया। तो आप मैथ से प्यार करो, जब आप मैथ से प्यार करोगे मैथ्स आपको वापस प्यार करेगा। यह प्यार मास के प्यार से तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन गर्लफ्रेंड के प्यार से ज़्यादा ज़रूर होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि हमें भी सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। तभी हम मोटिवेट होकर आपके लिए आगे और भी बेहतर वीडियोस बना पाएंगे और बेहतर मैथ्स ट्रिक्स दे पाएंगे, जो कि आपको किसी भी एग्जाम में मिनिमल एफर्ट्स के साथ सक्सेसफुल रहने में हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई जूनियर एसोसिएट, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क पीओ और आरबी क्लर्क पीओ, तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। और हमारा सेबी और आरबीआई ग्रेड बी, इनका भी कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।